नमस्कार, न्यूज़ सच 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णकांत। मैं वैसे खबर पर चर्चा करने जा रहा हूं जो गरीबों का मसीहा बनकर उभरी, डॉक्टर अरुणिमा भारद्वाज, जो जगह जगह पर कैंप लगाकर और मरीजों का इलाज कर रही हैं, सफल इलाज। आइए वीडियो के माध्यम से आप सबों को दिखाते हैं और परिचय कराते हैं। डॉक्टर अरुणिमा भारद्वाज, आर्या हॉस्पिटल, पताही रोड, मुजफ्फरपुर। अभी मैंने एक पेशेंट को देखा, राजेश जी सर नाम था उनका। उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। ही सफ़र्ड फ्रॉम गैस्ट्रिक इरिटेशन, मीन्स गैस के प्रॉब्लम से वो पीड़ित थे, लेकिन उनको प्रोस्टेटोमेगेली भी बोला गया, उनके बाद उनका हेपेटोमेगेली भी बोला गया है, और इनको किडनी स्टोन बाइलेटरल बोला गया है, क्वेरी लीवर फेलियर, मतलब बहुत सारा उनके अंदर प्रॉब्लम। ये था ऐसा। मनोविज्ञान और जीव विज्ञान को मिलाएं तो क्या डॉक्टर मानसिक रूप से भी लोगों को मरीज बना दे रहे हैं? नहीं, देखिए, हम इसमें डॉक्टर्स को केवल नहीं बोलेंगे, और सिस्टम भी है। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर नहीं देखते हैं, अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजिस्ट देखते हैं। हम केवल एक डॉक्टर पे नहीं बोल सकते हैं। कहीं कहीं डॉक्टर बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। मैं ही जुड़न छपरा में बैठती थी और मेरे साथ भी बोला गया था कि थोड़ा मैम बढ़ा के लिखिए, ये लिखिए। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसके बाद जाना वहाँ छोड़ दी। रोड नंबर 4 के मेन रोड पे ही मेरा बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर अरुणिमा भारद्वाज करके। तो ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर हिम्मत करके छोड़ देगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, मैं मेरे ही तरफ के पेशेंट को वो लोग लूट रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं अपने ही गांव में इस चीज़ को जागरूक करूं। जागरूक करने के लिए मैं PSC मरवन में चिकित्सा पदाधिकारी हूं, और इससे पहले मैं श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में थी। बस उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभियान चलाना है। भर्राक से मेरा ये कैंप स्टार्ट हुआ है और करजा में है, कल झखड़ा डी में होने वाला है। मरीज को किस तरह की दवा देते हैं आप? मतलब दवाएं 4 तरह की होती है, उसमें से किस तरह की दवा देते हैं? देखिए, मरीज का जो सिम्टोमेटिक होता है मैं वही देती हूँ, और मैं जब दवा से नहीं ठीक होता फिर मैं आगे सजेस्ट करती हूँ कि आप जांच कराइए या अल्ट्रासाउंड कराइए। ये बात तो अक्सर मरीज ही आपको बताएंगे, मैं अपने से अपने बारे में तो नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं तो हमारा सिस्टम दोषी है। इसलिए दोषी है कि आज पूरा दुनिया प्रोफेशनल होता जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हर डॉक्टर प्रोफेशनल है। यहीं पर कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो गांव में जाके सेवा भी करते हैं। मैं तो आज बनी हूँ, मुझसे पहले भी कितने डॉक्टर हैं जो सेवा की हैं और सेवा भाव से जुड़ भी गए हैं, गांव में ही जुड़ गए हैं, वो निकल भी नहीं पाए हैं उस चीज़ से। बहुत होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, एक कैंप किए, पेशेंट को ये पूरा अपना जागरूक किए और लेके चले गए, मतलब अपने हॉस्पिटल पे। वो करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। किसी को आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। एक बार 2 बार कोई बेवकूफ़ बनेगा, बार बार पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बन सकता है। जैसे अब राजेश जी दुखी होके थे और मेरे बात से खुश हुए, वो जाके 10 आदमी को बोलेंगे तो ऐसे ही लोग मुझसे खुश रहेंगे। लेकिन अगर मैं सोचूंगी कि नहीं, इसी पेशेंट से मैं अच्छा खासा बना लूँ, तो एक पेशेंट से बनाने से बेहतर है कि आप 10 पेशेंट को खुश करने की कोशिश कीजिए, बस। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने जो स्वास्थ्य शिविर लगाया है उसका उद्देश्य आपने बता दिया, लेकिन आपका जो अस्पताल है वो कहाँ है? और अगर गरीब आदमी पहुंच जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, उस परिस्थिति में आप? जी बिल्कुल। मेरा ये जो हॉस्पिटल है ये प्रगति नगर के गेट पे है, आर्या हॉस्पिटल के नाम से। और मैं पहले अपना फ़ीस रखी हुई थी, मैंने पहले वाले इंटरव्यू में भी बोला था कि मेरा फ़ीस पहले था जुड़न छपरा में 500। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये फ़ी अगर मैं रखूँगी तो गरीब लोग मेरे पास नहीं आ पाएंगे, चाह के भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो उन लोगों से ज़बरदस्ती कोई लेता है। मुझे किसी से ज़बरदस्ती लेना पसंद ही नहीं है। फिर मैंने अपना फ़ीस को 300 पे लाया, तो फिर 300 भी देने में पेशेंट लोग को दिक्कत होने लगा। फिर 200 किया, उसमें भी बहुत लोग रोना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने फाइनली अपना फ़ीस 100 कर दिया। अब 100 एक MBBS डॉक्टर रखा, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा। महिला पुरुष देखते हैं केवल कि देखिए, राजेश जी तो पुरुष हैं, वैसे मैं गायनी की डॉक्टर हूँ, लेकिन राजेश जी तो पुरुष थे, उनको भी मैंने ठीक किया है। तो मैं जनरल फिजिशियन प्लस गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ENT के पेशेंट को भी मैं देखती हूँ, क्योंकि ENT GRC मैंने किया हुआ है श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से, और PG डिप्लोमा मैंने किया हुआ है, PG डिप्लोमा इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ मेरठ से किया हुआ, इसीलिए मैं बच्चा जच्चा विभाग देखती हूँ। मेरे पूरे फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स हैं, तो मैं शुरू से ही, जिस समय मैं मैट्रिक के आसपास, उस समय से मैं पेशेंट को देखती थी। मैडम, एक अंतिम सवाल, बच्चा जो शिशु है उसका ग्रोथिंग कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा? देखिए, बच्चा का नहीं, माइंड ग्रोथ का उसका हम लोग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार होते हैं कि बच्चा जो चाहता है उसको वही चीज़ मिले तो बेहतर है। मेरी एक 5 साल की बेटी है, अगर मैं उसको बोल दूंगी कि तुम ये काम करो, तो आजकल का बच्चा बहुत ज़िद्दी होता है, और ये ड्यू टू
ये फ़ोन के कारण। फ़ोन पे वो जो देखता है, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, वो देख करके वो इतना ज़्यादा ये होता है कि वो लोग एग्रेसिव होता जा रहा है। और वो लोग अगर ठान लेता है कि मैं ये करूँगी तो मुझे करना ही है, लेकिन अगर आप उसको प्यार से उसी चीज़ को समझाएंगे तो बच्चा आपका समझ जाएगा। और अब है कि बच्चा आपसे मांगता है कि मुझे मैगी दीजिए खाने के लिए, आप उसे मैगी देंगे खाने के लिए तो उसका न्यूट्रिशन कितना ग्रो करेगा। तो मैडम एक बात, दवा ठीक करता है मरीज़ को, लेकिन आपने एक मरीज़ को भी देखा, उसको दवा के साथ साथ उसके दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ प्रेस किया, भड़ा, तो उसमें दोनों में क्या अंतर है? देखिए, डॉक्टर को शुरू से ही सेकंड गॉड माना गया है, और अगर सेकंड गॉड ही सबको, भगवान ही सबको लूटना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये दुनिया कहाँ चला जाएगा। तो जहाँ मुझे लगता है कि हाँ दवा की ज़रूरत है, दवा वो मुझसे ही लिए हैं। जहाँ मुझे लगता है कि दवा की जो बस 3 दवा, उनके हर पुर्जे पे लगभग 10 दवा 7 दवा ऐसे लिखा हुआ था। वो RDMCH जो यहाँ पे RDMCH है ना तुर्की, उसमें वो दिखवाए, उसमें उनको बोला गया कि आपका लीवर बढ़ा हुआ है और किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद वो गए यहाँ से 2-3 डॉक्टर से मिले जुड़न छपरा के, उन्होंने तो बोला कि आपका प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है और बाईलेटरल आपको रीनल स्टोन है, 5 mm और 7 mm का रीनल। उस समय से उनका पूरा फैमिली डिप्रेशन में चला गया। ये खुद भी डिप्रेशन में, सारा काम वाम छोड़ के भर दिन सोचते हैं कि अब भगवान मुझे उठा लो, बट ऐसे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ही सफर फ्रॉम ओनली गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्राइटिस, और आज गैस्ट्राइटिस 5 साल के बच्चे को होगा ड्यू टू लाइफ स्टाइल चेंजिंग। अब मेरे सोने का टाइमिंग है 9 बजे और मैं सोने जाऊंगी, काम काज वाली हूँ, सोने जाऊंगी 12 बजे, मेरा खाने का कुछ प्रॉब्लम आएगा तो गैस्ट्राइटिस होना ही है। अब इसको मैं बीमारी तो नहीं बोलूँगी, एक 70 साल के आदमी को गैस्ट्राइटिस नहीं हो सकता है, लेकिन एक 5 साल के बच्चा को आप देखिएगा तो बोलेगा मामा मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो पेट में दर्द उसका कॉमन प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ गैस के कारण, क्योंकि आप उसको सही डाइट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अगला शिविर कब लगेगा? मेरा अगला शिविर कल झखराडीह में लगने वाला है, कल ही संडे को लग रहा है 24 को। चलिए ठीक है। और आज का शिविर कहाँ पे है स्थित है? आज का शिविर है करजा चौक पे, गगनदेव जी के घर के पास।